हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फ़िरोज़ खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। मैं आज आपको इस वीडियो में आर्डिनो प्रोग्राम का जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि ये आईओटी के लिए बहुत हेल्पफुल है, ओ लेवल के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इस प्रोग्राम को ओ लेवल आईओटी में कई बार प्रैक्टिकल ही एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इस प्रोग्राम को बता देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू बिलिंग डिफ़ॉल्ट एलईडी ऑन आर्डिनो बोर्ड विद डिले ऑफ 2 सेकेंड। यानी कि जो ये प्रोग्राम है, इसे हमें जो एलईडी बल्ब को हमें विलिंग करना है 2 सेकंड के अंदर, यानी कि 2 सेकंड तक उसे जला के रखना है। 2 सेकंड के बाद उसे ऑफ़ करना है, यानी कि हमें विलिंग करना है। ऑन और ऑफ़ करना है 2 सेकंड के बाद। 2 सेकंड तक उसे ऑन करना है और 2 सेकंड के बाद उसे ऑफ़ करना है। तो हम देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपको टिंकार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल होगा, मेरा टिंक कार्ड पहले से ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको टिंक कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी जीमेल अकाउंट वगैरह मांगेगा। यहाँ पर मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल होगा, क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। इधर यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्किट बोर्ड ओपन ले लेना है, यानी कि सर्किट पर जैसे करोगे आप क्लिक, तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस को आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आर्डिनो प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो आपको आर्डिनो ओनो की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर मैं अपना एक, यानी कि यहाँ पर आर्डिनो ओनो ले लेता हूँ। यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर आपको इस पर एक बार क्लिक कर आपको इधर इसे ड्रैग कर लेना है। यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले एक एलईडी बल्ब ले लेना है, जो कि यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। एक एलईडी बल्ब फिर आपको क्लिक करा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको एलईडी बल्ब रख देना है और यहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर आप यहाँ पर एलईडी बल्ब का कलर भी चेंज कर सकते हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज वगैरह यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैं डिफ़ॉल्ट में ही रेड रहने देता हूँ। तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट में है वो ही मैंने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट की और ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है रजिस्टर। यहाँ पर आपको रजिस्टर ले लेना है, जो कि आपको यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको रखने के बाद आपको यहाँ पर इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है इधर को। ऐसे में यहाँ पर थोड़ा इतना करने के बाद यहाँ पर मैं इससे कनेक्ट कर दूँगा एज आ आउटपुट, इसे मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका इस पर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये ओपन थोड़ा अलग जा रहा है, मैं इसे बैक कर देता हूँ। और इसे जो आपका जो रजिस्टर है, इस पर आपको क्लिक कर यहाँ पर आपको पिन नंबर 13 से इसे जॉइंट कर देना है। जैसे ही इसे करोगे और यहाँ पर इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से आकर। तो यहाँ पर मैं इसका जो कलर है वो यहाँ पर मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ब्लैक लेने के बाद यहाँ पर ना मैं इसका कलर रेड ले लेता हूँ। ये एक आउटपुट के थ्रू यूज़ होगा, यानी कि इसमें करंट आएगा। और जो मैं दूसरा वायर यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको इसे GND से कनेक्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर GND से आप कनेक्ट करोगे और इसका कलर मैं इससे ब्लैक ले लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर जो हमारा जो सर्किट बोर्ड का जो हमारा एलईडी बल्ब कनेक्ट करना था, हमने कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपना कोड लिखना पड़ेगा। जो कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला कोड हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब ही हमारा ये बल्ब ब्लिंक करेगा, यानी कि ऑन होगा फिर ऑफ होगा, तो यहाँ पर आपको कोड पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर कोड पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल होगा ब्लॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको टेक्स्ट देखने को मिल होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आपको प्रोग्राम मिलेगा, इस पर आपको इसे हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम था उसे हम यहाँ पर कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कोड करने के लिए 2 फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बहुत ज़रूरत होती है। उसके बिना यहाँ पर हमारा कोई भी प्रोग्राम वर्क नहीं कर सकता। जो सबसे पहले जो फंक्शन है हमारे, एक फंक्शन का नाम होता है वॉइड सेटअप फंक्शन। और जो हमारा वॉइड सेटअप फंक्शन होता है वो एक बार रन करता है, और जो हमारा लूप फंक्शन होता है, यानी कि वॉइड लूप फंक्शन होता है, वो हमारा बार बार रिपीट करता है, यानी कि वो बार बार चलता है। सेटअप फंक्शन हमारा एक बार ही चलता है और वॉइड फंक्शन हमारा बार बार चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर वॉइड फंक्शन को इंक्लूड कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर वॉइड सेटअप, यहाँ पर मैंने इतना किया और इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे क्लोज भी कर देता हूँ और यहाँ पर वॉइड लूप फंक्शन को भी मैं इसे इंक्लूड कर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर इसे मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जो हमारे पिन नंबर 13 है, ये आपको देखने को मिल होगा। यहाँ पर हमें पिन नंबर 13 को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे पिन मोड ओपन करना पड़ेगा। जो हमारा पिन मोड फंक्शन है उसे हम M कैपिटल में लिखते हैं। और जो हमारा 2 वर्ड का हमारा फंक्शन है, उसमें एक वर्ड यानी कि सेकंड फंक्शन जो आता है वो हमारा कैपिटल में ही आता है, यानी कि सेकंड वर्ड जो आता है वो कैपिटल में ही आता है। और यहाँ पर जो हमारा पिन नंबर 13 है उसे हम एज आ आउटपुट यूज़ करने वाले हैं। तो मैं 13 ले लेता हूँ और इसे आउटपुट
ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आउटपुट लिया, लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा लूप फंक्शन है उसमें हम एक, जैसे मैंने यहाँ पर आउटपुट के लिए यूज़ किया तो हम यहाँ पर डिजिटल राइट का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं डिजिटल, जो हमारा राइट फंक्शन है वो भी हमारा डिजिटल राइट फंक्शन है। जो राइट है वो डब्लू यहाँ पर कैपिटल में होगा, तो यहाँ पर मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पिन नंबर 13 है उसे हमें ऑन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसे हाई कर देता हूँ। हाई का मतलब होता है 5 वोल्ट और लो का मतलब होता है 0 वोल्ट। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये हमारा वाइवा में बूझ लेता है। ये आर्डिनो प्रोग्राम की बेसिक नॉलेज है। तो यहाँ पर मैं हाई कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर हाई किया और यहाँ पर हमें जो आपको देखने को मिल होगा 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड का हमें डिले देना है, यानी कि 2 सेकंड के बाद इसे ऑन करना है। तो यहाँ पर मैं डिले फंक्शन का भी यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि डिले भी दे लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया और 2 सेकंड का, यानी कि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 सेकंड में 2000 मिली सेकंड, यानी कि 2000 मिली सेकंड होंगे। तो यहाँ पर मैं इतना दे देता हूँ। यहाँ पर करने के बाद फिर से हम डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर अब इसे ऑफ भी करना है, तो हम इसे डिजिटल राइट लो का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर पिन नंबर को हमें लो भी तो करना है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लो फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि लो कर देता हूँ। हाई का मतलब है 5 वोल्ट और लो का मतलब है 0 वोल्ट। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो पूरा कंप्लीटली लिख गया है। अब बस हमें इस जो प्रोग्राम को इसे अपलोड करना पड़ेगा आर्डिनो पर, और जो हमारी एलईडी है वो कैसे वर्क करने वाली है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल होगा कोड, इस पर आपको क्लिक कर कोड को हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल होगा स्टार्ट सोल्यूशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सोल्यूशन पर आपको जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे जो हमारा आर्डिनो प्रोग्राम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल होगा एरर आ चुकी है। तो एरर में देख सकता हूँ मैं क्या एरर आई हुई है। डिजिटल पिन नंबर 13 और ये हमारा यहाँ पर जो हाई है, हाई में थोड़ी मीनिंग गलत हो गई है, तो यहाँ पर मैं हाई की मीनिंग सही कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हाई की मीनिंग है वो यहाँ पर गलत है। जो यहाँ पर अब यहाँ पर हाई की मीनिंग सही हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा यहाँ पर क्लिक करने के बाद कर दिया। करने के बाद यहाँ पर आपको कोड पर क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर स्टार्ट सोल्यूशन पर आपको क्लिक कर देना है। आपको देखने को मिल रहा होगा फिर से एक एरर आ चुकी है। एरर देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो एरर आ गई है डिजिटल यहाँ पर एल की कमी है, तो यहाँ पर मैं एल लिख लेता हूँ। एल पर लिखने के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा जो हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 बार एरर आ चुकी है। तो यहाँ पर एल की कमी थी डिजिटल में, और यहाँ पर हमने हाई की जगह यानी कि आई की जगह टी लगा दिया था। अब जो हमारा प्रोग्राम है वो अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पर अब कोई भी एरर आने वाली है यहाँ पर आपको देखने को मिल होगा जो प्रोग्राम है वो पूरा कंप्लीटली लिख गया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कोड पर क्लिक करता हूँ, फिर मैं स्टार्ट सॉल्यूशन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जैसे आप देखने वाले हो यहाँ पर जो हमारी एलईडी है वो अच्छे से वर्क कर रही है, यानी कि जल रही है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 2 सेकंड तक ये जलेगी, फिर 2 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर से मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ स्टॉप जैसे ही मैंने किया, और यहाँ पर मैं कोड पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर से मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ जो हमारा प्रोग्राम है उसमें क्या कमी है। मैंने देखा वॉइड सेटअप सही है, और पिन मोड मैंने 13 पर कनेक्ट किया आउटपुट के थ्रू, ये भी सही है। और वॉइड लूप डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ किया, और पिन नंबर को मैंने कर दिया हाई, और डिजिटल राइट को मैंने पिन नंबर कर दिया लो। यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, पर यहाँ पर हमने कहीं भी इसे डिले नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पर डिले देना पड़ेगा, तभी हमारी जो एलईडी है वो अच्छे से वर्क करेगी। तो यहाँ पर मैं डिले दे लेता हूँ, डिले देने वाला हूँ। यहाँ पर कितने का देना है हमारे यहाँ पर जो हमारा जो प्रोग्राम में दे रखा है वो है 2 सेकंड। तो यहाँ पर मैं 2 सेकंड ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने 2 सेकंड लिया और मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर हम यहाँ पर भी डिले दे लेते हैं, 2 सेकंड का यहाँ पर डिले दे लेता हूँ मैं। जो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है वो अच्छे से पूरा कम्प्लीटली वर्क करेगा। यहाँ पर जो प्रोग्राम है में जो एरर थी वो अब मैंने रिमूव कर दी है, यानी कि हटा दी है। अब आपको जो ये प्रोग्राम है बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको इतना प्रोग्राम लिखना था, इस प्रोग्राम को
आपको इतना लिखना था। तो अब मैं इसे एक बार आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। तो यहाँ पर आपको कोड पर क्लिक करना है, इसे हटा देना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा स्टार्ट सॉल्यूशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जो हमारी एलईडी है वो वर्क करेगी 2 सेकंड तक। 2 सेकंड के बाद ऑन हो गई। अब 2 सेकंड तक फिर जलेगी, फिर ऑफ हो जाएगी। फिर 2 सेकंड के बाद फिर ऑन होगी, फिर ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल होगा सेकंड भी यहाँ पर आपको चलते हुए दिखाई दे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम था वो अच्छे से वर्क कर रहा है। आपको देखने को मिल रहा होगा जो हमारा ये प्रोग्राम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है।